जिस कंपनी में रईस मुलाजिम था उसी कंपनी के मैनेजर मेरे साथ मौजूद हैं। क्या रईस की वाकई हरकत ऐसी थी कि वो लड़कियों को छेड़ता था? मेरे पास इसका पूरा डाटा है। पूरे एक साल में किसी किस्म की कोई भी रईस की कंप्लेन आपको मौसूल नहीं हुई? आमना, उसके खामंद, उसके घर वालों की तरफ से आपको इस सारे इंसिडेंट से पहले किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की गई, कोई कंप्लेन नहीं की गई? कभी रईस ने खुद आपको बताया हो कि उसका किसी खातून के साथ कोई ताल्लुक है? या ये सवाल हमने जब उन लोगों से इंटरव्यू किया था उसमें भी उठाया था कि अगर कोई इशू था, कोई मसला था तो कंपनी हाजिर है, आप कंपनी वालों को शिकायत लगाएं, वो नौकरी से बंदे को फारिग कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुनज़्ज़म पाकिस्तान। मैं हूं ज़ुबैर अवान। डिलीवरी बॉय कत्ल केस तकरीबन 40 रोज़ गुजर चुके हैं। रईस जिसे बेदर्दी के साथ मुबैना तौर पर एक घर में कत्ल किया गया, फिर उसकी लाश को मुबैना तौर पर थाना मांगा मंडी की हदूद में जला दिया गया। आज उसी नौजवान का चहलम है। घर में यहाँ पर जो महफिल है उसका इनेकाद किया गया है। क्या वाकई ही रईस की हरकत ठीक नहीं थी? जिस कंपनी में रईस मुलाजिम था उसी कंपनी के मैनेजर मेरे साथ मौजूद हैं। इनके साथ उसने तवील अरसा गुजारा, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं रईस के मुतल्लिक वो वाली बातें जो कि आज तक ना आप लोगों के सामने आ सकी हैं, ना हमें पता चल सकी हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। रईस कितना अरसा से आप लोगों के साथ मुंसलिक था आपकी कंपनी में? अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे साथ एक साल से तकरीबन काम कर रहा है। क्या रईस की वाकई हरकत ऐसी थी कि वो लड़कियों को छेड़ता था या फिर उसका आपने कभी नोट किया हो कि खुदा न खास्ता जो करैक्टर है वो ठीक नहीं है? असल में मैं चीफ था इनका। जौहर टाउन सारा मैं ही देखता था। तो उसमें ये है कि अगर एक राइडर 70 पार्सल लेके जा रहा है ना, तो उसमें से 65 पार्सल लेडीज़ के ही होते हैं। तो मेरे पास इस तरह की इसकी कोई भी आज तक कंप्लेन नहीं है किसी किसी के साथ बदतमीज़ी की हो, किसी को कॉल करके तंग की हो या इस तरह का। क्योंकि देखें, 65 पार्सल हैं। 65 पार्सल अगर लेडीज़ के हैं तो सबके नंबर ऊपर लिखे होते हैं। फैमिलीज़ के भी जो जो ऑर्डर करता है उसके नंबर लिखे होते हैं उस पर। तो अगर वो इसको तंग कर रहा है तो उसने किसी और को भी तो तंग किया होगा ना। अगर ये अपने शोहर से डर गई या इसने उसके गुस्से की वजह से नहीं बताया, और भी तो लोग हैं ना, किसी को एक को तो तंग किया होगा। लेकिन मेरे पास इसकी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। पूरे एक साल में किसी किस्म की कोई भी रईस की कंप्लेन आपको मौसूल नहीं हुई? मेरे पास इसका पूरा डाटा है। अगर कोई कस्टमर कंप्लेन हेड ऑफिस में करता है ना, तो वो देखते हैं कि जौहर टाउन का चीफ कौन है, तो वो उसी वक्त उसको भेजते हैं कि आपके राइडर ने ये कस्टमर से ये बदतमीज़ी की। तो मेरे पास उसकी पूरी हिस्ट्री है, कंपनी की है, उसकी है। तो मेरे पास इस तरह की इसकी कोई भी कंप्लेन नहीं है। आमना की भी नहीं है। यही अगर कॉल करती है हमारे ऑफिस में, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है या इस तरह का, तो मेरे पास तो कोई होती कंप्लेन तो मेरा आप वो मैं आपको चेक भी करवा सकता हूँ, उसमें मेरे कोई भी नहीं है इसका। आमना, उसके खामंद, उसके घर वालों की तरफ से आपको इस सारे इंसिडेंट से पहले किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की गई, कोई कंप्लेन नहीं की गई, किसी किस्म का कुछ भी नहीं बताया गया? असल में जब ये कस्टमर कंप्लेन करता है ना, कस्टमर के पास डाटा हो या ना हो, लेकिन हमारे पास डाटा होता है, तो हमारे पास कोई भी इनकी कंप्लेन नहीं है, एक भी नहीं है। ना इनकी है ना किसी और की है। कभी रईस ने खुद आपको बताया हो कि उसका किसी खातून के साथ कोई ताल्लुक है या फिर बातचीत होती है या कुछ भी? इसी लड़की का बताया था कि मतलब बात होती है उससे। मतलब वो कॉल वो खुद भी करती थी, ज़ाहिर सी बात है। अगर जब अंडरस्टैंडिंग है तो ये भी करेगा, वो भी करेगी, दोनों ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बंदे को कॉल करी जा रहे हैं और वो कंप्लेन भी ना करे और वो आपके नंबर ब्लॉक कर रहा है, बार बार कर रहा है। कितनी सिम इसने चेंज कर ली होंगी, कोई तो मतलब नंबर होगा। आप कंप्लेन हमें करें कि आपके पास नंबर था हमारा, आपके राइडर के पास गया, अब वो हमें तंग कर रहा है, तो हम उसको फारिग कर देते या उसके घर इतला करते कि ये आपका बच्चा ये काम कर रहा है। तो इस तरह का कोई कंप्लेन नहीं। ये सवाल हमने जब उन लोगों से इंटरव्यू किया था उसमें भी उठाया था कि अगर कोई इशू था, कोई मसला था तो कंपनी हाजिर है, आप कंपनी वालों को शिकायत लगाएं, वो नौकरी से बंदे को फारिग कर देंगे। मगर इन लोगों ने कानून को खुद हाथ में लिया।
इन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया कि आज बहुत सारे लोग जो कि रिश्तेदार भी नहीं है मगर वो इस वाकया की वजह से अफसुर्दा हैं। आपने इनकी ज़बानी सुन लिया कि किसी किस्म की रईस की शिकायत नहीं थी। इनके अलावा 60 और पार्सल जो कि खवातीन के नाम पर होते थे उनको पहुंचा कर आता था। किसी खातून ने किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की। तो पूरा वाकया आप लोगों के सामने है, पूरी बातें आपने मेहंदियर साहब की ज़बानी सुनी है। तो रईस को इंसाफ मिलना चाहिए। रईस के जो कातिल हैं, रईस के जो मुल्जमान हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि और किसी में आइंदा ऐसी जुर्रत ना हो, हिम्मत ना हो कि वो इतना घिनौना, इतना बड़ा वो जुर्म करे। तो अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब की हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।